Hello everyone, welcome in Javanutraj YouTube channel. Today I will teach you class 10th मैथमेटिक्स इन हिंदी मीडियम। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी मीडियम का मैथमेटिक्स है, उसका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल्स। उसकी प्रश्नावली 2B के 6 क्वेश्चंस जो थे हम पिछली वीडियो में आपको करा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो आज हम आप लोगों को करा रहे हैं, तो प्लीज़ गिव अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। लिखो x² - 3 है, x² - 3 है, इसको हम राइट कैसे कर सकते हैं। देखो फार्मूला होता है a² - b² इक्वल टू होता है a + b और a - b। तो इसके फैक्टर हम कर सकते हैं x² - 3 के, तो इसे राइट कर सकते हैं x² - 3 को हम राइट कर सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया a² - b² का। तो एक बार x में √3 प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे लिखोगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, जो फैक्टर आते हैं उसकी वैल्यू हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो x + √3 और x - √3 इक्वल टू 0। एक बार लिखेंगे यदि x + √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जी √3 है किसका है, प्लस का है, जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके बाद हम एक बार लिखेंगे यदि x - √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का। तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस √3। तो शून्यक निकल के आ गए, एक हो गया अल्फ़ा और एक हो गया बीटा। क्योंकि कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसके 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फ़ा और बीटा, 2 मान लेते हैं। तो ये x जो वैल्यू निकल के आई वो अल्फ़ा की मान लो और जी बीटा की मान लो। अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे लिख लोगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो देखो यहाँ पे सवाल दिया गया था हमारा x² - 3 था। इसमें क्या करते हैं, हम a की वैल्यू छांटते हैं जो x² की मल्टीप्लाई में होता है। जो x² का गुणांक होता है वो कहलाता है a का वैल्यू। तो यहाँ पे x² की मल्टीप्लाई में अगर कुछ भी नहीं है तो वो 1 मान लेते हैं हम। तो यहाँ क्या हो गया 1। x वाला पद होता है, यहाँ पे है ही नहीं, वो होता है v का वैल्यू, तो यहाँ नहीं है तो v का वैल्यू हो जाएगा 0 और c की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। हमने पढ़ रखा है अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो b की वैल्यू यहाँ कितना है, 0 है, और a की वैल्यू कितना है, 1 है। तो 0/1 तो क्या हो गया 0। और अल्फ़ा और बीटा की जो रियल वैल्यू है वो क्या है, अल्फ़ा की है -√3 और बीटा की है √3। तो यहाँ पे रियल वैल्यू भी रख देते हैं, √3 माइनस का प्लस √3। तो यहाँ पे क्या है, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। तो
इसी तरह से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है C/A। C की वैल्यू है -3 और A की वैल्यू है 1, तो -3 आंसर हो गया इसका। इसके बाद अल्फ़ा और बीटा की जो रियल वैल्यू हैं, एक है अल्फ़ा की -3 और बीटा की है √3। तो देखो जहाँ पे अगर अंडर रूट वाली संख्या डबल होती हैं तो सिंगल बन के अंडर रूट ख़त्म हो जाता है। √3 मल्टीप्लाई √3 है तो 3 बन जाएगा और अंडर रूट क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखो दोनों जगह इक्वल आ गया -3, तो यहाँ पे लिख दोगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसा है, सत्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो हम करते हैं। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन राइट कर लिया होगा, आप इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि एक बार इस क्वेश्चन को जाकर घर पे रिवाइज कर लीजिएगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि बहुपद 48 + 2x - x², बहुपद 48 + 2x - x² के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है इसी तरह का। तो देखो इसे कैसे करेंगे हम। कैसे करेंगे, गिवन क्या है हमारे पास, 48 + 2x - x² है, ये हमारे पास दिया गया है। इसे हम क्या करेंगे, माइनस साइन से मतलब उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² प्लस का कर लो, माइनस का 2x और 48 कर लो माइनस का। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर करेंगे हम। अब यहाँ पे 48 का साइन किसका है, माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 48 के 2 फैक्टर ऐसे करो कि घटाएं तो कितना आए, -2 आए। घटाएं तो कितना आए, 2 आए। तो करो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से 12 को काटोगे तो 6 बार में कट जाएगा। 2 से 6 को काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा और 3 बन जा 3। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। देखो यहाँ पे 2 संख्या ऐसी छांटो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, घटाएं तो कितना है 2। तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अगर आप 8 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे लिख लो x² - 8 - 6 और x लगा लो -48। तो हो जाएगा x² - 8x माइनस प्लस 6x -48। तो यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन है तो x - 8, यहाँ क्या कॉमन है, 6 कॉमन है तो x - 8, 6 बन जा हो जाएगा 6 8 जा 48। ये वाला ब्रैकेट अगर दोनों जगह सेम है तब तो हमारे फैक्टर सही है, वरना रॉन्ग होंगे। तो यहाँ लिख लोगे x - 8 और x प्लस के 6 लिखोगे। शून्य के लिए, शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, शून्यकों के लिए इसकी जो वैल्यू होती है, फैक्टरों की वैल्यू 0 के इक्वल हम रख देते हैं। तो यहाँ लिखो यदि x - 8 = 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 8। यदि x + 6 = 0 तो x इक्वल टू माइनस का 6। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 8 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -6। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच। तो लिखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू छांट देंगे। 48 प्लस का 2x
क्वेश्चन था, हमने इसे चेंज कर लिया था, x² माइनस 2x माइनस का 48 था। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है माइनस का 2 और c की वैल्यू है माइनस का 48। तो लिखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का v अपान a, माइनस का v अपान a। तो यहाँ पे एक माइनस फार्मूला का है, एक माइनस 2 का है और a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 2 अपान 1 तो हो जाएगा 2। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की रियल वैल्यू है 8 और बीटा की रियल वैल्यू है माइनस का 6। तो 8 में से 6 का कितना बचा 2। तो दोनों जगह कैसी हो गई, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू v2 है और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो रियल वैल्यू हमने लगाई तब भी हमें कितना फाइंड हुआ 2। तो इसी तरह से अब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है c अपान a। c की वैल्यू है माइनस का 48 और a की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा 48 माइनस का। अब अल्फ़ा बीटा की जो रियल वैल्यू है वो अल्फ़ा की वैल्यू है 8 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 6। तो 8 6 जा 48 प्लस माइनस माइनस, तो दोनों जगह वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ पे लिख दोगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इसी तरह से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक बन है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक बन है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अब लिखो x² प्लस x प्लस k, यहाँ पे सीधे दिया है का एक शून्यक क्या है, बन है। इस सवाल के करने के हमारे पास तरीके हैं 2। इस सवाल को करने के हमारे पास तरीके कितने हैं, 2। तो आपको जिससे चाहो उससे कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, अगर कोई भी संख्या अगर किसी का शून्यक है तो उसका जो मान होगा वो अगर हम बहुपद में रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। अगर शून्यक होता है तो उसकी वैल्यू अगर उसमें हम पुट करेंगे तो उसका मान 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखो x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक बन है, तब x बराबर 1 पर क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर x² प्लस x प्लस k की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो x का मान 1 है वो इस इक्वेशन में हम रख देंगे, पुट कर देंगे। x² की जगह पे हम रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू हो जाएगा, जो प्लस का 2 है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका है, ऐसे चाहो ऐसे भी कर सकते हो। x² प्लस x प्लस k दिया है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, a की वैल्यू कितना है 1 और b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है k और शून्यक का मतलब अल्फ़ा दिया है 1 और बीटा हमें नहीं पता है। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b अपान a
और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है सी अपान ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान ए। तो बी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है भी 1, माइनस का 1 लगा है और अल्फ़ा की वैल्यू है 1, बीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे तो आएगा 1 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 1। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 और जो 1 प्लस का है इधर जाएगा तो जे भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 2। तो बीटा की वैल्यू निकल के आ गई माइनस की 2। तो इस तरह से अब अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है सी अपान ए। सी की वैल्यू है के और ए की वैल्यू है 1 और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड थी, हमें पता थी 1 थी और बीटा की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो गई है। तो बीटा की वैल्यू है माइनस का 2। तो 2 बन जा 2, के इक्वल टू आ गया माइनस का 2। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इस सवाल के करने के 2 तरीके थे हमारे पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो इस क्वेश्चन को आप राइट कर लीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो इसका पहला खंड है, 3 खंड है, 1/4 कामा माइनस का 1। सेकेंड खंड है √2 कामा 1/3। तीसरा है 0 कामा √5। तो उसके 3 खंड गिवन हैं। एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो क्रमशः का मतलब होता है जो पहले है, तो 1/4 है जो है शून्यकों का योग और -1 दिया है जो है गुणनफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग को लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो गिवन है 1/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -1। तो हमें द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है डायरेक्ट तरीका, देखो एक तरीका जो है, 2 तरीके हैं इसके भी हमारे पास। तो शॉर्ट तरीका जो है द्विघात समीकरण, देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, जो होता है द्विघात समीकरण का फार्मूला। तो यहाँ पे हम सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे लगा दो x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है -1। x² - 1/4x प्लस माइनस का 1। इसे चाहे तो देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4x² - x, 4 बन जा 4 और 0 = 0। 4 है अपान में, अगर 4 जे आएगा भी, चाहे डायरेक्ट मतलब 4 हटा दो, 4 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 4x² - x माइनस का 4 = 0। इस 0 को लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से इसको कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा = गिवन है √2 और अल्फ़ा बीटा = गिवन है 1/3।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा समीकरण का फार्मूला है जी। तो यहाँ लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है √2x हो गया, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 जो हो गया हमारा द्विघात समीकरण। इसी तरह से इसको कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गिवन है 0 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू गिवन है √5। तो समीकरण का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0 जो हो गया हमारा समीकरण। यहाँ पे 0 आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगाओ, जैसे आपकी मर्जी हो। इसका एक आंसर और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 3 है पान में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। दोनों आंसर सही है, यहाँ भी छोड़ दो तब भी सही है, अगर पूरा कर दोगे तब भी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम जी क्वेश्चन है 11 भी, सेम बिल्कुल इसी तरह इसी पे आधारित है, वो भी जी लैंग्वेज है सेम, बिल्कुल सेम। पहला खंड है 1, 1, सेकेंड है -1/4, 1/4, तीसरी है 4, 1। तो यहाँ पे सीधे वही करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 1 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू दिया है 1। तो लगा दो सीधे समीकरण का फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो हो गया समीकरण। इसी तरह से इसको कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है माइनस का 1/4, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू दिया है 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स जो दिया है समीकरण, हमें समीकरण का फार्मूला प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 जो हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से इसको कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गिवन है 4, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू गिवन है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन लेवल भी कंप्लीट हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, प्रत्येक 10 के बराबर है तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है यदि बहुपद
ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या गिवन है, ax² माइनस 5x प्लस c, ये हमारा बहुपद है। इसमें कैपिटल A मान लेते हैं, a की वैल्यू है a, b की वैल्यू मान लेते हैं -5 और इस कैपिटल C की वैल्यू है c। तो गिवन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू भी दिया है कितना, 10 दिया है, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू गिवन है कितना, 10, क्योंकि दोनों 10 के इक्वल हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 10 गिवन है, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -v/a इक्वल टू 10। माइनस की b की वैल्यू कितनी है, -5, और a की वैल्यू कितनी है, स्मॉल a, इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो माइनस माइनस प्लस 5/a इक्वल टू 10। एक इसमें है डिवाइड में है, तो a पहुंचा दो इधर और 10 ले आओ 5 के नीचे अपान में, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2, a इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 1/2। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा इक्वल टू गिवन है 10, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है c/a, c की वैल्यू है स्मॉल c, और a की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे कितनी, a की वैल्यू है स्मॉल a, और a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, कितनी हो गई, 1/2। तो c/1/2 इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो c इक्वल टू हो जाएगा 10 × 1/2, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, तो c इक्वल टू हो जाएगा 5। इस तरह से हमें a और c की वैल्यू फाइंड हो गई, a की वैल्यू है 1/2 और c की वैल्यू है 5। इस तरह से हमने a और c की वैल्यू फाइंड कर ली। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 13 है, बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस का 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में करा चुके थे, इसी टाइप के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी टाइप का है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, हम करेंगे x² प्लस 1/6x माइनस का 2 है। सीधे इसे शून्यक निकालना है, तो क्या करोगे, इसके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो 6 हैं वो हम ऐसे बाहर कर लेते हैं, 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6x² प्लस x प्लस 6 दूनी 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/6। अब हमें 12 छंग 72 के 2 फैक्टर ऐसे करो, जोड़ें तो कितना है, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, हाँ 12 छंग 72 के ऐसे फैक्टर को घटाए तो कितना है, 1 आए। तो 6x² प्लस 9 माइनस 8 x माइनस 12, तो 1/6, 6x² प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 12। 12 छंग 72 हो गया, 72 के 2 फैक्टर ऐसे करो, घटाए तो कितना है, 1 आए। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9, 9 में से आप 8 घटाओगे तो बचेगा कितना, 1।
तो 9 अट्ठे 72, तो 6x² प्लस 9 माइनस 8 और ब्रैकेट में बंद कर लोगे इसे x माइनस 12, 6x² प्लस 9x प्लस माइनस माइनस का 8x माइनस के 12, तो 1/6। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 3x, यहाँ बचेगा 3 दूनी 6 और एक x बचेगा क्योंकि x यहाँ डबल थे, और 3 3 9। इन दोनों में माइनस साइन कॉमन है और 2 कॉमन है, 4 कॉमन हो जाएगा इसमें, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12। देखो जे ब्रैकेट और जे ब्रैकेट बिल्कुल कैसी है, सेम है, तो एक ब्रैकेट में से बंद कर लेते हैं 2x प्लस 3 3x माइनस 4। अब लिखोगे यहाँ पे शून्यक। शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए इसकी वैल्यू हम रखेंगे 0 के इक्वल। 0 के इक्वल जब रखेंगे तो 1/6 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, जो उधर जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार लिखोगे यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 4, x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। एक बार यदि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस का 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3/2। तो जे होगी अल्फ़ा की वैल्यू और जे होगी बीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे जांच कर लो, जांच करना हम पीछे आपको बता चुके हैं। जांच करोगे तो लिखोगे 6x² प्लस x माइनस का 12, तो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस का 12। तो इसकी जांच करोगे आप, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है माइनस का b/a, b की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू है 6, तो 1/6 हो गया। अब आप अल्फ़ा की रियल वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल, अल्फ़ा की रियल वैल्यू है 4/3 और बीटा की रियल वैल्यू है माइनस का 3/2। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 6, 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 3 6, 3 3 9, 9 में से 8 घटाओगे माइनस का 1/6, 1/6 बचा माइनस का 4/3 माइनस का 3/2 है, 3 और 2 का हम लेंगे एलसीएम तो आएगा 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हुआ, तो 12 लगा कितना 2, तो 4 दूनी हो जाएगा 8 माइनस का साइन, 2 3 6, तो 3 3 9, 9 है माइनस का और 8 है प्लस का, तो 9 में से 8 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1/6। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है c/a, c की वैल्यू है माइनस का 12 और a की वैल्यू है 6, तो 6 बन जा 6 2 जा हो गया माइनस का 2। और अल्फ़ा बीटा की रियल वैल्यू है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा की है माइनस का 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 बन जा 2 2 जा 4, तो आया माइनस का 2। तो संबंध सही हो गया हमारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसी तरह से बिल्कुल सेम ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद कर सकते हो। क्वेश्चन 14 है 7/² माइनस का 11/3 बाई माइनस का 2/3। क्वेश्चन है 7/² माइनस 11/3 बाई माइनस का 2/3 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, जो क्वेश्चंस आप लोग खुद करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है जो 14 था, क्वेश्चन नंबर 15 है, वो हम कराते हैं। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा माइनस का 3/2 हैं। जो क्वेश्चन भी हम पीछे करा चुके हैं इसी टाइप के, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो।
द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है √2 और अल्फा बीटा इक्वल टू दिया है -3/2। तो यहाँ पे समीकरण हमें निकालना है। तो बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √2x हो गया प्लस -3/2। तो x² माइनस √2x प्लस -3/2। चाहे तो इसे ऐसा ही छोड़ दो, चाहे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2x² 2√2x -3। तो दोनों आंसर राइट हैं। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई यूट्यूब चैनल।